अत्रि मुनि जी भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां सदा मदं निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रेम वैभवम् निसंग चाप सायकम दरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्रियापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमतसरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गति स्वकम् तमेक अद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्नवम् अनूपरूपभूपति नतोऽहमूर्जिवापतिम् प्रसिद्ध मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वतमिदं नरादरेण ते पदं भजन् व्रजन्त्रिनात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतः विनती करि मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहुनाथ जनी कबहु तजय मति मोरी प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अरण्य कांड दोहा 4। इस छंद के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भक्त वत्सल, अत्रि जी प्रभु श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूपी फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अमोघ अप्रमेय बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष वाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सर्त पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सचिपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उनके विषयों से हटकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय
अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम, पाश्चाताप रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े।